नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारतीय। आज मैं बात करूंगा लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन के क्रिया के द्वारा किन किन जीवों में जनन होता है, और ये भी जानेंगे कि बच्चे अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। और अंत में अगले एपिसोड के क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कि शादी के पहले कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें एक नर होता है तो दूसरा मादा। नर में शुक्राणु बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, और मादा में अंडाणु बनते हैं जिसे ओवम कहा जाता है। नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती है, जिसके कारण लड़का या लड़की का जन्म होता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे क्या कि तो वह क्वेश्चन था आपका कि लैंगिक जनन के द्वारा किन किन जीवों में जनन होता है। तो याद रखिए, लैंगिक जनन के द्वारा उस श्रेणी के जीव जंतुओं में ही जनन होता है, जैसे मनुष्य और जानवर हो गए, ये उस श्रेणी के जीव जंतु हैं। इनमें लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा ही जनन होता है। और तीसरा क्वेश्चन था कि बच्चे अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, वो अलग क्यों नहीं होते। तो इसका आंसर ध्यान से सुनिए। बच्चे अपने माता पिता के समान होते हैं, इसका कारण जीन के प्रतिलिपि का बनना और उनके संतानों में इसका स्थानांतरण का होना है। यहां हम जानेंगे जीन क्या है और इसका प्रतिलिपि कैसे बनता है। तो याद रखिए, डीएनए के क्रियात्मक खंड जीन कहा जाता है। अब रहा बात कि इसका प्रतिलिपि कैसे बनता है। हम जानते हैं कि मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग प्रकार के डीएनए होते हैं। दोनों का डीएनए एक जैसा नहीं होता है, भिन्न होता है। जब इन दोनों के डीएनए का जेनेटिक म्यूटेशन होता है, यानी कि इनके डीएनए में फेरबदल होता है, डीएनए के म्यूटेशन की क्रिया पूर्ण होने के बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। रिकॉम्बिनेशन अर्थात कि पुनर्योग, यानी डीएनए का पुनर्योग होता है, जिससे नए संतति की उत्पत्ति होती है। यही कारण होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के समान ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं का डीएनए मिलकर एक नए जाति का विकास किया है। अब आया आपका अंतिम क्वेश्चन, शादी से पहले कौन सा गलती नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए, पहला गलती कि लड़के जो है वो शादी से पहले पापा न बने और लड़की जो है वो माँ न बने, नहीं तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। जिस प्रकार महाभारत में कुंती का दुर्दशा हुआ था, वही दुर्दशा आप लोगों का भी होगा। कुंती को अपने जी के टुकड़े यानी अपने पुत्र को सामाजिक लोक लज्जा से बचने के लिए दूर करना पड़ा। जब कर्ण को यह पता चला कि कुंती ही मेरी मां, तो उसको बहुत ही दुख हुआ और वह अपनी मां से पूछा कि आपने ऐसा गलती क्यों किया। ठीक उसी प्रकार यदि आप गलती करते हैं तो आपका भी लड़का या लड़की जब बड़ा होगा, आपके बारे में जब पता चलेगा, तो वह पूछेगा कि आप ऐसा क्यों किए। तो उसमें क्या जवाब दीजिएगा। तो अभी से ही सावधान हो जाइए ताकि यह समय न देखना पड़े। और दूसरा गलती कि कभी भी झूठ ना बोले, गाली ना दे, अच्छा हैबिट बनाए ताकि आने वाला जो संतान है उसके अंदर भी अच्छा हैबिट बने
अन्यथा आप गलती कीजिएगा तो बच्चों में वैसा ही गुण आएगा ही आएगा। अगर बबूल लगाइएगा तो आम थोड़े ना उसमें लगेगा, बबूल बोइएगा तो बबूल ही उगेगा, आम बोइएगा तो आम उगेगा। तो जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा, जैसा रूट वैसा फ्रूट, जैसा रूट होगा वैसा ही फ्रूट होगा। रूट में दम नहीं होगा तो फ्रूट में भी दम नहीं होगा। बाद में क्या करना पड़ेगा, स्प्रे मार मार कर पकाना पड़ेगा। देखते हैं ना कि आजकल जितने भी फल हैं वो क्या किए जा रहे हैं, वो पहले अच्छी तरह से उसका देखभाल नहीं किया जाता है तो ऊपर से केमिकल देकर उसको पकाया जाता है। तो आप जानते हैं केमिकल से जो पकता है क्या वह स्वादिष्ट होता है? वो पकता है नहीं, पकता है सही से। इसीलिए आप अपने बच्चों को परिपक्वता बनाने के लिए आपको परिपक्व होना पड़ेगा, आपको संस्कारी बनना पड़ेगा, तब आपके बच्चे संस्कारी होंगे, वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए आप खुद को संस्कारी बनाइए और किसी प्रकार का कोई गलती मत कीजिए। शादी से पहले किसी तरह का कोई भी गलती, और पापा बन जाने के बाद ही पापी वाला काम नहीं करना है। अभी नहीं कि शादी से पहले क्या कीजिएगा, गलती कीजिएगा और बाद में नहीं, कभी भी नहीं, ना पहले ना बाद में, कभी गलती नहीं करना है। नहीं तो इस सब का असर पड़ेगा आपके बच्चों पर। आपने आप में अच्छा संस्कार भरिए, आपके बच्चों में अच्छा संस्कार खुद ही आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। तो विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।